morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अलंकार, अलम जोरकार, अलंकार। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और पढ़ें इसे। अलंकार में दो शब्द आए हैं, अलम और कार, यानी अलम जोरकार अलंकार। प्यारे बच्चों, अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण, सजावट, और कार शब्द का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। निश्चित कह सकते हैं कि जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। हम लोग अपने परिवेश में देखते हैं कि स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है। अतएव हम कह सकते हैं कि आभूषण अलंकार है। इसी प्रकार जब हम कोई कविता, कामनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती है, प्रयोग करती हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। यानी जिस प्रकार स्त्रियां हार पहनती है, सौंदर्य बढ़ाती हैं, यानी हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अलंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अलंकार वाणी के श्रृंगार है। अलंकार क्या है? वाणी के श्रृंगार है। अब ये वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति में अस्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। यानी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी, और चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। अब ये राकेश की चांदनी और चारु चंद्र की चपल चांदनी इधर जल पर चमक रही थी और इधर चमक रही यमुना जल पर। दोनों जो है विभिन्न, एक ही बात भिन्न भिन्न रूपों में कही गई है। इससे स्पष्ट होता है कि राकेश की चांदनी से कहीं अधिक सौंदर्य चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही शब्दों में आया है, जिस कारण बस राकेश की चांदनी से चारु चंद्र की चपल चांदनी में अलंकार के प्रयोग ने चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। प्यारे बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
शब्दालंकार यानी जहां शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जो वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है, कानी कानी हियो तजी भाजती है। अब जो एक पंक्ति दिया है, काव्य जो है, इन काव्य पंक्तियों में कानी शब्द 2 बार आया है। कितने बार आया है कानी? 2 बार आया है। वांसुर की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। तो कुल धुनी कानी आया है और कुल कानी आया है। अब जब दोनों का अर्थ लेते हैं तो पहली जो दिया है बांसुरी की धुनी कानी, कानी मीन्स हम तो सभी जानते हैं कि कानी शब्द का प्रयोग कान के लिए किया गया है। और दूसरा शब्द जो दिया है कानी, कानी शब्द का अर्थ किया गया है मर्यादा के लिए। ये पहले कानी का प्रयोग कान के लिए और दूसरे कानी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मर्यादा के लिए किया गया है। अब जब दोनों कानी कानी शब्दों का प्रयोग एक ही शब्द से तो अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग शब्दालंकार ही कहलाता है। यदि कुल कानी के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल्यमान प्रयोग कर दिया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आ पाएगा। इस स्पष्ट देता है कि वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है का स्पष्ट निरूपण किया है। सेकेंड जो है प्यारे बच्चों, अर्थालंकार। अर्थालंकार से क्या समझते हैं? जहां जो कथन, जहां अर्थ द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, देख सकते हैं कि जहां विशेष कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहां अर्थालंकार होता है। अब जो उदाहरण के द्वारा जो स्पष्ट किया गया है कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यानी इसमें बसंत के आगमन, इन पंक्तियों के माध्यम से बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता, जब कोई महंत किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में हम लोग इनके अलंकार शब्द अलंकार के जो भेद होंगे उसके पश्चात पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, भी हम लोग पढ़ें अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है, अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो प्यारे बच्चों, आप इसे पढ़ेंगे और पढ़कर सही तरीके से होमवर्क अभी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें होमवर्क लिख लें। फर्स्ट, अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है। सेकंड देंगे अलंकार किसे कहते हैं। थर्ड देंगे
अलंकार के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, शब्दालंकार से क्या समझते हैं? उदाहरण लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, अर्थालंकार किसे कहते हैं? उदाहरण लिखें। उदाहरण लिखें। एक प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे और 5 प्रश्नों का लिखकर आप अपने ग्रुप्स में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।